हेलो। जी कहिए बहन। वो मैं नायला से मिलने आई हूँ। किससे? नायला? उनाल। हाँ। नायला से क्या काम है? जाती मामला है। अंदर आ सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, ऐसे नहीं आ सकती। तुम्हारा नायला से क्या जाती मामला हो सकता है? उसी से बात करनी है। ठीक है, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं बुलाता हूँ उसे। थैंक यू। अरे नायला, ये कौन सी मुसीबत उठा लाई हो? कौन है ये? जुलकर से कह देते हैं कि गाड़ी तैयार करवा दे, बस कॉफी पीते हैं और निकलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? आसुदा साहिबा ने मेरे लिए एक सरप्राइज रखा है। अल्लाह उनको जज़ा दे। पार्टी वाली जगह की डेकोरेशन भी हो गई है, इसीलिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह उनसे राजी हो। नायला, जरा इधर आना, कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? क्रीम के बारे में है, तुम्हें देखना पड़ेगा। बेटा ये वक्त क्रीम देखने का नहीं है, हमें जाना है, देर हो रही है। अम्मी ये जरूरी है, बस 10 मिनट इंतजार कर ले, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी करना। अरे जुलकर, क्रीम्स है कहाँ? नायला, क्रीम व्रीम कुछ नहीं है, एक औरत आई है, वो तुम्हारा पूछ रही है। कौन सी औरत? मुझे भी नहीं मालूम, अल्लाह माफ करे, जरा आवारा सी लगती है। या मेरे अल्लाह। वो वहाँ इंतजार कर रही है, चलो चलो। माशाल्लाह भाई। ओ, ये कौन लोग आए भाई? सरप्राइज। खुश आमदीद। ओह मेरी प्यारी आलिफ, मेरा देखो प्यारा तो बेटी, इसे, गहरी नींद में देखो है। तो इससे कितनी खूबसूरत हो गई है। बहुत, दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। घर में सब कैसा चल रहा है? क्या चलेगा भाई, वही रोज का। अच्छा खैर, जैनब की कोई खैर खबर? हाँ, अभी अभी जैनब ने फोन किया था, वो अब्दुल्ला से मिल चुकी है, कह रही थी कि घबराने वाली कोई बात नहीं। बहुत खुशी हुई सुनकर, क्योंकि मैं यहाँ से वहीं जाने वाली हूँ। पता चल जाए कोई कशीदगी नहीं है तो दिल मुतमईन हो जाए। थोड़ी देर और रुक जाए ना, इतनी जल्दी क्या है? अरे मैं कोई घर थोड़ी जा रही हूँ, रूज की पार्टी में जाना है यहाँ से। कौन सी पार्टी? जेंडर रिवीलिंग पार्टी। हालांकि जेंडर तो पहले से ही पता है, मगर उन्हें अपना शौक जो पूरा करना है, मजबूरी में मुझे भी जाना पड़ेगा। तो इस पार्टी में सिर्फ खवातीन बुलाई गई हैं? अरे नहीं भाई, पूरी फैमिली होगी, बच्चे भी होंगे। समझ गई। शारिक की कोई खबर आई दुआ? नहीं नानी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं जरा कपड़े बदल लूं। मुझे आकर आई लव यू कहता है और फिर वहां जाकर उरूज को पार्टी दे रहा है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। यकीन नहीं आ रहा। नायला, कौन है ये? जुलकर तुम जाओ यहाँ से, उस दरख्त के पास जाकर खड़े हो जाओ। नायला, मैंने पूछा ये कौन है? मेरी अम्मी। तुम्हारी अम्मी? तुम्हारी अम्मी तो मर गई थी। मैंने तुमसे कहा ना जुलकर, जाओ उस दरख्त के पास खड़े हो जाओ, कोई हमें देख ना ले, जाओ। क्यों आई है?
क्यों आई हैं यहाँ? नाइला, खबरदार, मेरा नाम अपनी जुबान पे मत लाइएगा। खबरदार। आप जानते हैं अगर किसी ने आपको देख लिया तो क्या होगा? मजबूर थी। क्या हम बात कर सकते हैं? मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी आपसे बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपकी उस गंदी दुनिया से बहुत दूर हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, खुश हूँ। आपके मरने के बारे में मैंने लोगों से इतना झूठ बोला है कि अब इस बात पर मुझे यकीन आने लगा है। अगर पैसों का मसला है तो मुझे बताइए, मैं आपको देती हूँ, फिर यहाँ से चली जाइए। मैं मर रही हूँ। क्या? मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो गए। डायलिसिस की जरूरत है। डॉक्टर ने तो कहा है कि शायद उससे कुछ फायदा हो जाए, मगर शायद अब चंद महीने ही बाकी हैं। तो आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। मैं आपकी असलियत जानती हूँ अच्छे से। जहाँ आप नाच गाने करते हैं, क्या वहाँ का मालिक आपको खर्चे नहीं देता? हाँ, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे झूठे दिलासे दिए कि मेरा इंश्योरेंस करवा देगा। कुछ भी नहीं किया और मेरी इस हालत पर मुझे बेसहारा छोड़ दिया ताकि मर जाऊं मैं। मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, न रहने की जगह, न पैसे, जिंदगी भी कम बची है। बस मुझे सड़कों पर मरने मत देना, तदफीन तो हो जाए। देखो, मैं रिपोर्ट्स भी लेकर आई हूँ बेटी। आइंदा अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटी मत कहिएगा, समझी? किसी को भी ये बात पता ना चले कि आप मेरी माँ है, समझ रही हैं? मेरी मदद करोगी? आप मेरी माँ है इसलिए नहीं, बल्कि एक बीमार बेसहारा इंसान को ठुकराना नहीं चाहती, इसलिए मदद करूंगी। तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। नाइला बेटी, इतनी मस्तियां मत करो। सेव द गुरबुस। जी कहिए आपा। बच्ची को तैयार करो, मुझे ले जाना है। क्या मतलब है? क्यों? जिस आदमी को तुमने मारा था उसकी माँ ने मुकदमा जीत लिया है। अब से बच्ची उनके पास रहेगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मैं किसी को नहीं दूंगी इसकी इजाजत, नहीं दूंगी मैं इसकी। नहीं, मैं कभी नहीं दूंगी इसकी इजाजत, नहीं दूंगी मैं किसी को, नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी मैं अपनी बच्ची को किसी को नहीं दूंगी। जेल से निकलने के बाद आप मुझे ढूंढ सकती थी। तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आपने डांसर बनना पसंद किया, ऐसा ही है ना? आपने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। मेरे पास कोई जगह नहीं है, बस मुझे रहने के लिए जगह और इलाज चाहिए। आप मुझे जरा अपना फोन दीजिए जल्दी। मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा, मैं खुद कॉल करूंगी। क्या वाकई? ये लीजिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। मुझे मत छुए मुझे, हाथ मत लगाइएगा मुझे। मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा, बस चली जाइए यहाँ से, चली जाइए।
अरे नायला, ये अम्मी का क्या मामला है? तुम्हारी अम्मी तो मर गई थी ना, और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो दादी ने पाला था। उन्होंने इतने शर्मनाक काम किए थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती थी कि उन्होंने ही मेरे बाप को मारा था। ये तुम क्या कह रही हो? तो फिर हमने तुम्हारे खानदान पर तहकीक क्यों की? शारिक को क्यों चेक किया नायला? मैं सच जानती थी, मगर फिर भी एक उम्मीद थी। सोचा शायद यही मेरा खानदान हो। बस इतनी मुश्किलात में ये भी तो मुमकिन था। पता है, बचपन में मुझसे इतने झूठ बोले गए थे जुल्कर कि मेरे अंदर एक उम्मीद सी पैदा हो गई थी। बहुत अफसोस। जेल से निकलने के बाद जुल्कर वो पब वगैरह में डांसर बन गई। मैं किसको क्या बताती, खुद भी सच कबूल नहीं कर पा रही थी। हमेशा यही दुआ की कि मेरा खानदान कोई और हो। अरे नायला बस करो, अब रो मत ज्यादा, घर वाले देख लेंगे। बस खामोश हो जाओ, संभालो खुद को। अब वो क्या चाहती है? उनका कहना है वो मरने वाली है, बहुत बीमार है, रहने की जगह नहीं है उनके पास, उन्हें मदद चाहिए। वाकई? मैं उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकती। नफरत करती हूँ मगर ये नहीं कर सकती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह या रब, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सुनकर देखो, हमें किसी न किसी तरह उन्हें इस घर में रखना होगा, लेकिन किसी को ये ना पता चले कि वो मेरी माँ है। प्लीज। ठीक है, सोचते हैं कुछ, कोई रास्ता निकाल लेंगे। कह देंगे कि रिश्तेदार है, बहन बता देंगे। मैं अपनी बहन बना लूंगा उन्हें। क्या कहेंगे कि तुम्हारी बहन नाच गाने की जगह काम करती है? क्या तुमने उनका हुलिया नहीं देखा? जुल्कर चीख चीख के बताता है कि वो क्या करती है। अरे नायला ऐसा मत करो, वो तुम्हारी माँ है। या अल्लाह मदद कर मेरी। देखो, हम उनका हुलिया वगैरह ठीक कर देंगे। मैं बात करता हूँ घर वालों से। हाँ सुनकर देखो, मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दिया है, तुम संभालना सब। अगर वो मुझे बार बार फोन करेगी तो घर वालों को शक हो जाएगा। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। नायला अब रोना बंद करो, चलो देर हो रही है, घर में चलते हैं। चलो आओ मेरे साथ, चलो रोना बंद करो। आओ नायला, चलो आओ। मैडम, सेटअप पसंद आया आपको? वैसे सेटअप तो काफी खूबसूरत है। क्या वो सिंगर आ गई? थोड़ी देर में आ जाएंगी। जब वो आए तो मेरा नाम मत लीजिएगा, ठीक है? ये पार्टी आसुदा साहिबा की है। ठीक है, आप फिक्र न कीजिए। और जब वो स्टेज पर आए तो तमाम कैमरे उन्हीं पर फोकस रहे। ठीक है, ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया। ये तूफान से पहले की खामोशी है। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। जुल्कर, क्या बात है? खैरियत तो है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अम्मी, परसों बात मैंने अपनी बहन से बात की है। क्या तुम्हारी बहन भी है? अम्मी है, और वो बेचारी शदीद बीमारी में मुब्तला है। उसकी देखभाल मेरे जिम्मे है, रहने की जगह नहीं है उसके पास। मैं सोच रहा था कि वो कुछ दिन हमारे क्वार्टर में रह सकती है। सेवदा आपा की बात कर रहे हो क्या? हाँ नायला, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ओहो, उन्हें क्या हुआ बेचारे? उसके गुर्दे फेल हो गए अम्मी। या अल्लाह, अल्लाह उसे बहुत जल्द शिफा दे। आज का दिन गुजर जाए फिर बात करते हैं। अल्लाह आपसे राजी हो अम्मी। अच्छा चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाह। अम्मी मैं यही हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज दे दीजिएगा। ठीक है जुल्कर। ये लो नायला, बच्चा ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम भाभी, खुश आमदीद। शुक्रिया। अम्मी आप लोग कहाँ थे? मत पूछो, नायला का इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, माफी चाहती हूँ, मुझे कुछ काम था। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आसूदा साहिबा, आपके आने पर बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फराज बेटा, तुम्हारा भी। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया किस बात का मेरी बहन। नूर बेटी ने जब मुझे बताया कि आप लोग ये काम शुरू कर रहे हैं तो मैं और फराज चाहते थे कि इस काम में हमारा भी कुछ हिस्सा हो। शुक्रिया। अरे नहीं, बहुत बड़ा नेकी का काम है। शुक्रिया बेटा। हलीमा आपा और लैला से मिले हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में खुशामदीद कहा। तोहफे देने के लिए मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। जहमत की आपने। जी हाँ, वाकई आपने बहुत जहमत की।
मैं तब तक जाके तोहफे ले आता हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ फराज साहब। नहीं, ये भारी चीजें हैं, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं नूर। बेटा जुलकर नीचे दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, मैं आपको दरवाजे तक ले जाती हूँ। दरवाजे तक जाने में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो आ जाओ। नाइला बेटी, आज तुम बहुत खामोश हो, क्या बात है? ठीक है ना सब? जी मैं ठीक हूँ, बस जरा सर में दर्द है मेरे। अल्लाह बेहतर करेगा। हलीमा आपा, क्या आप मेरे पोते पर दम करेंगी? चलो बेटा दम करवा ले। जाओ बेटी। हलीमा साहिबा बहुत इल्म वाली खातून हैं। हाँ, इल्म का समंदर है ये। माशाल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। बस अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। सो गया ये? जी सो गया। शाबाश बेटी, किसी से झगड़ा नहीं करते। यहाँ आकर तुमने बेहतरीन फैसला किया है। तुम्हारी माँ कभी बुरा नहीं मानेगी और मैं इसकी जमानत देती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो हलीमा साहिबा। माँ का एहतराम बच्चों का सबसे अहम फर्ज है। चाहे कुछ भी हो, बच्चे कभी भी अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकते बेटी। दरअसल मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बेटी। मेरी एक दोस्त की माँ है, उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। असल में छोड़ना भी नहीं, यूं कह लें कि वो एक बुरी औरत थी। आप समझ रही है ना? समझ गई, वो गलत रास्ते पर है। अल्लाह उसे हिदायत दे। बिल्कुल दे, आमीन। फिर वो औरत सालों बाद वापस आई, लेकिन बीमारी में, और आकर अपनी बेटी से मदद मांगी। ऐसी सूरत हाल में मेरी दोस्त को क्या करना चाहिए, आप बताएंगी? अपनी माँ की देखभाल करे। पर उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो औरत अच्छी ना हो, चाहे अल्लाह के रास्ते से भटकी हुई हो, लेकिन उसने अपनी औलाद से मदद की दरख्वास्त की। मतलब वो मदद का हाथ बढ़ाएगी, अपनी माँ की देखभाल करेगी, वरना दोज़ख की आग में जलेगी। अल्लाह ना करे। चलो आ जाओ बेटी, बच्चे को दम कर देती हूँ। तुम इस तरफ आ जाओ। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी देखें, फराज कितना खुश अखलाक लड़का है। ये ले, आप भी लीजिए। ऊपर से नूर का भी कितना ख्याल रखता है। लैला, सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही हूँ, कितना ख्याल रखता है मेरी नूर का। ये ले, ये भी। हाय, काश के इन दोनों का रिश्ता हो जाता। हाय, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली भाभी। आज पार्टी में मैं आसूदा साहिबा को मशवरा दूंगी। हाँ, जरूर दीजिएगा। अम्मी, आप लोग क्या सरगोशियां कर रही हैं? हम दुआ कर रहे हैं कि हमारी नेकियां कबूल हो जाएं। तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुमसे राजी रहे। आमीन। हम सबसे, हम सबकी तरफ से। चले हम चलते हैं, हमें अरूज बेटी के पास जाना है, उसकी कुछ मदद करनी है दावत में। जी वहीं मिलते हैं आसूदा साहिबा। यकीन नहीं आता ज़ैनब, तुम भी कमाल करती हो। अरे इंतहा करता है, बिल्कुल औरत दुश्मन आदमी है। मैं तो ऐसी दुश्मन हूँ कि मुझे देखते एग्रेसिव हो जाता है। औरतों से दुश्मनी है या सिर्फ तुमसे? देखो, ये भी हो सकता है। खैर, अच्छा किया तुमने, ऐसे लोगों के लिए कम है ये। मैंने जो कहना था कह दिया, अब वो समझे या ना समझे, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। जमाल सर, क्या 1 मिनट बात कर सकती हूँ आपसे? मुराद साहब आए हैं, उनका कहना है कि वो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मैं बस अभी आया। ठीक है। अरे इसकी तो बैटरी खत्म होने वाली है।
एक्सक्यूज मी। मेरी जान, फोटोशूट शुरू होने वाला है, मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो आ रहा हूँ। ये सामने वाली जगह बहुत अच्छी है। ठीक है। जरा मुस्कुराए। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है काफी है इतना। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जुल्कर, हमें मेरी माँ का ख्याल रखना होगा। हाँ नायला, लेकिन अम्मी ने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो, हमें कल फिर बात करनी होगी, ताकि वो राजी ना हो जाए। हम कोशिश करते रहेंगे, आखिरकार मनवा लेंगे उन्हें। तुम मुस्तफा को भी नहीं बताओगी? भाई क्या कहूंगी उससे कि मेरी मुर्दा माँ जिंदा हो गई है? नाइट क्लब में मेरी माँ डांस करती थी, ये बताऊंगी उसे? मैं खुद उसे कबूल नहीं कर सकती, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फुजूल बातें मत करो। या अल्लाह, ये मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। वैसे भी तुम सभी संभाल लेते हो। ठीक है, जाओ। देखते हैं अब ये क्या होता है। जेंडर की तकरीब। वाकई अब्दुल्ला साहब, बस नेक औलाद होनी चाहिए। ये जेंडर वगैरह ज्यादा मायने नहीं रखते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। असलान तो इस बार बेटे का सुन के खुश होगा। मैं तो चाहूंगा कि असलान की ये वाली औलाद भी लड़की हो। अल्लाह की देन है। बेटियां बिल्कुल अलग होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल अलग। स्टेज क्यों लगाया गया है? उरूज ने एक सिंगर को बुलाया है। वाह, सिंगर वाला बेबी शावर पहली बार देख रहा हूँ। कौन सी सिंगर? साफ लग रहा है कुछ अलग होने वाला है। नात खानी होनी चाहिए बेटा, यानी हमारा गाने बाजे वालों से क्या वास्ता। कसीदा बुर्दा भी हो सकता है। मुझे तो तजस्सुस हो गया है, जरा मैं पूछ लूं। मुझे तो ये उनाल खानदान पसंद आ गया, फुल ऑफ एक्शन। क्या कोई बात हुई है? नहीं, बस ये सिंगर, म्यूजिक, बेबी शावर वगैरह खासी अनोखी सोच है। ये दरअसल मेरी फैमिली की सोच नहीं है, उरूज को ही पसंद है। आसूदा साहिबा, हमारे बच्चे कितने अच्छी तरह घुल मिल गए हैं ना। मिलते हैं। हाँ भाई मरियम, मुझे तो नूर अपनी बेटी की तरह प्यारी है। इसने फराज की बहुत मदद की है। शायद आगे चल के उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाए और नूर वाकई आपकी बेटी बन जाए। हाँ, हो भी सकता है। लेकिन अभी तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी फराज अभी कमारा है। समझ गई। नूर की शादी होकर तलाक हो चुकी है, इसीलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खैर, ये किस्मत के मामले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अजलान, क्या हम शुरू करें? मेरी जान, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम कहो, हम लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी बेटी की जेंडर रिवील पार्टी में आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है। आसूदा साहिबा, आपने मेरी बहुत मदद की है, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी जान। और ये सरप्राइज तुम्हारे लिए। आप सबके सामने जानसू शिमशेक। अरे, ये औरत उमर अंकल की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है?
इधर आओ। गुरुजी क्या कर रही हो तुम? तो चुप ही रहो अजलान। अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे, समझे? नुमान, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ रहा हो। तुम खामोश रहो। ये औरत मेरे शौहर की महबूबा है। क्या? खुदा के लिए जाने दो मुझे यहाँ से। तुम तो चुप ही रहो। आज सिर्फ बोलने का हक मुझे है। क्यों जलील कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? जलील तो तुमने मुझे किया है, समझे? आप लोग जानते हैं ये औरत मेरे शौहर के पैसे खा रही है। इस औरत के लिए क्रेडिट कार्ड तक निकलवाया है। छोड़ो इसे, मैं बात करता हूँ। हाथ पीछे करो। क्या आप लोग जानते हैं मेरे शौहर ने मुझसे तलाक मांगी है। 4 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को इस औरत के लिए छोड़ना चाहता है। मैंने कहा ना मुझे जाने दे यहाँ से। तुम्हारी फीस मैंने एडवांस अदा की है, वो भी पूरी की पूरी, समझी? क्या एक अच्छा मर्द अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है? ये गलत है। जैसा तुमने मेरे साथ किया। सब सुने, सब देखें और गौर से देखें। अजलान इस औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है। आप मुझे पागल कहते हैं ना? पागल तो आपके बेटे ने मुझे बनाया है। तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। क्या कहा अजलान? मैं नॉर्मल नहीं हूँ? मुस्तफा, अपने भाई को ले जाओ। कहाँ चले अजलान? अपनी महबूबा को तसल्ली देने जा रहे हो? ओह सॉरी, माफ करना, वो तो तुम क्रेडिट कार्ड से कर रहे थे ना? मुंह बंद कर लो अपना। बस बहुत हो चुका, तंग आ चुका हूँ। समझ नहीं आ रहा तुमसे मेरी जान छूटेगी भी या नहीं। इस बदतमीज को देखें, किस तरह बात कर रहे हो तुम मेरी बहन से? हट जाओ तुम, बस करो। असलान बेटा, बस लो उसको यहाँ से फौरन। बस समझ नहीं आता कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी सवाल करना। पीछे भाई मुझे, चलो पीछे कर लोगे तुम धोखेबाज। फौरन चलकर गाड़ी में बैठो, हम अभी घर जा रहे हैं। फौरन। मैं नहीं आऊंगी बाबा, नहीं आऊंगी। या अल्लाह से गौरत कर दे। मेरी जगह अपने शौहर के साथ है। तुम्हारे शौहर का अब कोई घर बचा भी है? हाँ? ये क्या शौहर की जिद लगा के रखी है तुमने? चलो यहाँ से। यार ये तो बिल्कुल ड्रामा का सीन जैसा हो गया। आसूदा साहिबा, ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। देखिए, बाद में इस मामले पर बैठ के बात करते हैं, पहले इनको यहाँ से निकाल लें हम। आप ले जाएं इन्हें। ठीक कह रही हैं। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। तुम लोग मेरी बेटी के पेट में मौजूद बच्चे को दुआ करो। अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ इसलिए कि उसे कोई तकलीफ ना पहुँचे, समझे? तो मैंने तुम लोगों पर लाखों नहीं करोड़ों खर्च किए। तुम लोगों पर करोड़ों लुटाए हैं। शर्म आनी चाहिए। चले, आप चले मेरे साथ, चले बाहर। पुरुष प्लीज चलो, बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, अभी चलो यहाँ से। इस उम्र में तुम्हारी वजह से ये बातें सुननी पड़ रही है हमें। बेगम, चलो चले। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो, तुम भी चलो हमारे साथ। चलो मुस्तफा, चले, आ जाओ। क्या बात है बेटा? आपने देखा बाबा? क्या मतलब, क्या देखा? लीजिए जरा एक नजर डालिए इस पे। ये औरत मेरे शौहर की महबूबा है। Really? चुप रहो, मैंने कहा। ये सब क्या है बेटा? मेरा दिमाग तो ये मानने को तैयार ही नहीं। हमें किस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। ये क्या बेइज्जती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। किस पर यकीन नहीं आ रहा? एसके की माँ पर या फिर अजलान भाई पर? किस पर यकीन नहीं आ रहा? अरे किसी पे भी नहीं बेटा, ऐसा कैसे कुछ हो सकता है? बाबा वो समझते हैं कि वो आपसे बदला ले रहे हैं। अच्छा मान लिया अजलान की आंखों में इंतकाम छा गया, लेकिन जानसू को क्या हो गया? बाबा उनकी तरफ से तो मुझे शर्म महसूस हुई। सच कहता हूँ, इंसान इतना कैसे गिर सकता है यार? अफसोस है, वाकई बहुत अफसोस। इंसान ये सब कैसे कर सकता है? बंद करें इसे यार। फोन नहीं उठाओगे? किस लिए उठाऊं और क्या कहूंगा? ले आप बात कर ले, चाहे तो मैं क्या कहूंगा? उस लड़की को शादी की पेशकश की थी मैंने, अब क्या कहूंगा उससे मैं? यार मैं तो उसके माँ की किए की सजा उसको क्यों दे रहे हो तुम? बाबा मेरा दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजलान नहीं हूं मैं।
क्या कह सकता हूँ मैं? मुझे छोड़े, आप क्या करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, और क्या कहूँ? बस यही कहकर आगे बढ़ जाऊंगा कि जानसू भी ऐसी ही निकली। इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार है। अल्लाह गर्क करे उन्हें, गलीज लोग। देखे हमें किस हाल में ले आए ये सब। मैं ते बेटा रिलैक्स हो जा। बदकिरदारी और बुराई करने वाला खुद अपना नुकसान करता, हमें कुछ नहीं होगा, फिक्र न करो। आप इतने पुरसुकून कैसे हैं? आपको कोई गुस्सा या दुख नहीं हो रहा? बेटा दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? सब कुछ तहस नहस कर दूं क्या? फिर मुझ में और असलान में आखिर क्या फर्क रह जाएगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। सलाम है आपको। मैं तो बात सुना, तुम बस रिलैक्स रहने की कोशिश करो। बाबा मैं एसगी से अब बिल्कुल नहीं मिलूंगा। मुझे अब सुकून से रहने का दर्स मत दें। हमें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया गया है। अच्छा खुद को ज्यादा मत भड़काओ। एसगी से अगर नहीं मिलना है तो नहीं मिलो, मैं इस पर कुछ नहीं कहता। हो सकता है उस लड़की का कसूर भी ना हो, शायद उसे खबर ही ना हो। जो हो गया वो हो गया, अब मैं नहीं मिलूंगा। और तुम असलान से भी बात नहीं करोगे, ठीक है? अगर कोई बात करनी होगी तो मैं खुद करूंगा। अब मैं उनसे भी बात ना करूं बाबा? ये मामला सिर्फ और सिर्फ मेरा है बेटा, तुम बीच में बताओ। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। मुझे शक है कि मेरा फोन ट्रैप हो रहा है, क्या ये बात मालूम की जा सकती है? अपना मोबाइल दिखाएंगी प्लीज? आपा, आपके मोबाइल में स्पाई प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है। आपकी बातें वगैरह सुनी जा रही हैं। कैसे? क्या जिसने ये किया है वो मुझे देख भी सकता है? यानी क्या उसे पता चल गया होगा कि मैं इस वक्त आपके पास आई हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ आपकी लोकेशन वगैरह देख सकता है और इसके साथ ही साथ आपकी चैट और कॉल वगैरह सुन सकता है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? इस तरह के बहुत से लोग होते हैं, इसीलिए अपना फोन किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए। मगर ये तो जुर्म है ना, यानी वो सब कैसे कर सकता है? वो लोग बड़े बड़े जराइम से नहीं डरते तो इस चीज से क्या डरेंगे? हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये प्रोग्राम हटा दूं तो क्या सामने वाला समझ जाएगा? बिल्कुल समझ जाएगा, लेकिन ऐसा करना लाजमी है। मगर मैं इस बात से डर रही हूँ कि कहीं वो कोई इश्तिहाल अंगेज कदम न उठा ले इस बात पे कोई। ऐसा करता हूँ कि मैं आपका फोन फॉर्मेट कर देता हूँ। आपका सारा डेटा तो उड़ जाएगा, लेकिन साथ ही वो प्रोग्राम भी हट जाएगा। फिर आप ये कह दीजिएगा कि मेरा फोन खराब हो गया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कीजिए। आप बैठिए, मैं आपको चाय कॉफी पेश कर देता हूँ। बस 15 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब इस आदमी से जान कैसे छुड़ाऊं मैं? मैंने कहा था मुझे जाने दो। यार ये फीस मैंने एडवांस अदा की है, वो भी पूरी की पूरी, समझी? क्या एक अच्छा मर्द अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है? सब सुने, सब देखे और गौर से देखे। असलान इतना कैसे कर सकता है? इस औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है। दुआ बेटा, क्या हो रहा है? दुआ, क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? चेहरा क्यों पीला पड़ गया? असलान अपनी बीवी को चीट कर रहा है, और वो भी ऐसी औरत के साथ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? चुप रहो, तुम खामोश रहो। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। ये औरत मेरे शौहर की महबूबा है। जो तुम्हारे साथ किया वो उसके साथ नहीं करेगा। शायद वो अपने लिए ऐसा समझ बैठी थी। उस लड़की की क्या गलती है मम्मी? उसे कैसे मालूम था कि उसके साथ धोखा होगा? अब तो लगता है कि जैसे अच्छा हुआ। क्या वो लड़की ये बात नहीं जानती थी कि अजलान ने दुआ को उस वक्त धोखा दिया जब वो हामिला थी? क्या वो लाइल्मी में शादी कर बैठी? नहीं, जानबूझ कर की। जाहिर है, मैं ये नहीं कहती कि किसी और के साथ ऐसा हो, मगर इंसान को अपने तजर्बात से सबक भी तो सीखना चाहिए ना। जो एक बार धोखा दे वो बार बार देता है। तुम इस बात पर इतना क्यों दुखी हो दुआ? दुआ, ऐसा मत करो बेटा। मुझे अपना वक्त याद आ गया। मैं भी इन्हीं हालात से गुजरी हूँ, और वैसे भी आजकल कुछ ज्यादा इमोशनल हूँ। मेरी बातों को छोड़े। हाँ, सब कुछ एक साथ ही हो गया। पहले तलाक, फिर शारिक की गिरफ्तारी। बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल। असलान पर भरोसा करना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती होगी। खैर मेरी जान, अब तो ये उरूज का मसला है ना? बिल्कुल, बेचारी लड़की। मैं उरूज पर तरस नहीं खा सकती, कोई बुरा ना माने प्लीज। वाकई मैं भी नहीं, मगर मुझे उमर पर तरस आया। बिल्कुल,
उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। यानी उसका तो कोई कसूर ही नहीं, वो असलान की उस घटिया मर्दाना ख्वाहिश का शिकार हुई। फोन करूंगी मैं उसे। करो बेटी, दुश्मन तो नहीं है ना, करो फोन। जवेरिया सो रही थी, मैं उसे जाकर देखती हूँ। ज़ैनब, दुआ के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। देखो बेटा, ये कहती है कि पुरानी बातों पर दुखी हूँ, मगर मुझे लगता है ये अजलान के लिए दुखी है। ठीक समझिए आप, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मम्मी। एक बात बताओ, कहीं दोनों फिर से तो नहीं मिल रहे? मुझे नहीं पता। दुआ इस वक्त एक खला में है, मैं जानती हूँ। वो शादीशुदा है, उसकी महबूबा भी है। अगर वो अब भी उससे मोहब्बत करती है तो अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम भुगते। खुदा के लिए से ना कहो। हाय हाय। मैं ही अहमक थी। मैंने उस पर भरोसा क्यों किया? आप सब जरा पुरसुकून हो जाए। मरीम साहिबा, मुझे अभी इजाजत दीजिए। हस्बुनल्लाह, ये तो हर मामले में ही आ जाती है। अजलान, तुम हमें और कितनी बार जलील करवाओगे? जरा शर्म नहीं आती तुम्हें? बाबा, पहले तो ये बताएं कि लोगों की बातें हमारे लिए कब से आम हो गई। हाँ, और जरा एक दफा अपनी तरफ भी देख लें। एलिफ की बच्ची भी तो पल रही है इस घर में। देखो तो सर, बदतमीज। बाबा, अब्दुल्ला साहब, मुस्तफा तुम बीच में मत बोलो, नुकसान तुम्हारा ही होता है। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है, इसके चेहरे पर जरा सी भी नदामत नहीं है। और क्यों होनी चाहिए? क्या तुमसे पहले ही तलाक का नहीं कह चुका हूँ मैं? तलाक की बात तुमने कुछ दिन पहले करना शुरू की है। चीट कर रहे थे तुम मुझे। ये औरत कब से तुम्हारी जिंदगी में है? मुझे धोखा दे रहे थे। उससे कार्ड तक निकलवा कर दिया, और वो औरत उस कार्ड से आधी रात को खरीदारी कर रही थी। तो बस तग़फिरुल्लाह। अजलान, क्या ये सच है मेरे भाई? आपा, क्या आपको भी भरोसा नहीं है मुझ पर? कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं? अब बहुत हो गया, वाकई मैं बेहोश हो जाऊंगी। कैसी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत उरूज, बताओ ना मुझे। और तुम मुझसे हिसाब मांगने की पोजीशन में नहीं हो। तुमने खुद को खिड़की से फेंक कर बचाया, वरना अलग हो चुके होते हम दोनों। उसके बाद क्या हुआ? तुमने मेरे खिलाफ झूठा बयान दिया, सिंपैथी ली ताकि बच्चे का ख्याल रखा जाए इस घर में, फायदा उठाया। मगर मैंने तुमसे पहले ही दिन क्या कहा था कि हम दोनों मियां बीवी नहीं हैं। बस बहुत हुआ। तुमने उस औरत के लिए मुझे चीट किया, जरा सी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम इसे चीट करने का नाम क्यों दे रही हो? मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ तुमसे। अजलान, क्यों बोले जा रहे हो? चुप हो जाओ। या अल्लाह। बस कर दो, तुम लोग तो मेरी जान लेकर ही छोड़ोगे। मेरे बाबा अभी आने वाले हैं, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर वो मुझे ले जाने की जिद करेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? अजलान, क्या करूँगी? मैं अपने बेटे को किसी के सामने कुर्बान नहीं कर सकती। तुम घर से चले जाओ अजलान। जब वो चले जाएंगे हम खबर दे देंगे। इससे नहीं, मुझे जाना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसने मुझे चीट किया है। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, बात को मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए। बाहर जाओ। अब रसूल साहब से क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे मतलब? अम्मी कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर वो अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं तो फौरन लेके जाएं। तलाक तो मैं दे ही रहा हूँ इसे। कोई तलाक नहीं होगी। मैं मर जाऊंगी मगर तलाक नहीं लूंगी। सब सुन ले, कोई तलाक नहीं होगी। कह दूंगी शौहर से गलती हो गई, मैंने माफ कर दिया। तलाक नहीं चाहिए मुझे। मुझे कोई बताए मेरी जान छूटेगी कैसे इससे? मैं कहूंगी मैंने अपने होने वाले बच्चे की खातिर माफ कर दिया। मेरा बेटा अपने बाप के बगैर नहीं पलेगा। या अल्लाह, मुझे तो ये लगा था इस घर में सबसे बड़ा धोखा मुझे ही दिया गया था। नाइला, तुम्हें धोखा नहीं दिया गया था। चलो अजलान, तुम उनके आने से पहले निकल जाओ। अगर तुम उस औरत के पास गए तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा, जान लो ये बात। कौन सी औरत यार? कौन सी औरत? मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है शायद। नाइला बेटी, नाइला, जाओ, उसकी मदद करो। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बेटी। अल्लाह ना करे उरूज, ऐसी बातें मत करो। बस तुम पढ़ती रहो। हाय अजलान, हाय। क्या तुम बीवी को धोखा देने के लिए उनकी प्रेग्नेंट होने का इंतजार करते हो? अल्लाह, ये क्या हरकतें हैं? तुम कभी अपनी जबान बंद नहीं रख सकती है ना? दूसरा हाथ दोस्त से भी लगा देती हूँ।
जी कहिए मैरी। क्या तुम रो रही हो मेरी जान? नहीं यार, ठीक हूँ। बस जो कुछ हुआ उसके बाद आसाब थोड़े कमजोर हो गए। जाहिर है खबरें तुमने मुझसे पहले ही सुन ली थी। हाँ ठीक कह रही हो, तुम भी वहीं थी। कैसी हो तुम, ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ, लेकिन आखिर अजलान जवेरिया का बाप है। ये वो खबरें हैं जो आगे चलकर उसके भी सामने आएंगी। पहले अजलान, उसके बाद शारिक। ये सब सोचकर दिल घबरा गया मेरा। शायद ये सब तुम्हें कोई इशारा दे रहे हो। ये भी तो हो सकता है दुआ जान। हाँ, अजलान ने भी तो तुम्हें हमल के दौरान धोखा दिया था ना। शायद उसकी फितरत ही ऐसी हो। अजलान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है मुझे, सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र। देखो तुम फिर से अपने लिए सबसे मुश्किल रास्ता चुन रही हो बेटा। ऐसा भी क्या कर रही हूँ मैं? तुम खुद से सच छुपाने की कोशिश कर रही हो दुआ जान। यानी हमें जिंदगी में ऐसी मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सब तुम्हें तकलीफ दे सकता है, तुम्हें तोड़ भी सकता है। खुद को यूं मत रोको, जैसे चाहो रो लो। सुनो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर रोगी तो तसल्ली देने के लिए हम हैं। हमारी गोद मौजूद है, समझ गई तुम? अगर जी चाहे तो दिल हल्का कर लो, ठीक है? जब चाहो बात करना, मैं यही हूँ। बहुत शुक्रिया मैरी, शुक्रिया। वहाँ क्या हो रहा है? जरूर कयामत टूट पड़ी होगी। और क्या होगा? मैं एलिफ को लेकर अपने कमरे में आ गई हूँ। तुम्हें पता है ऊपर सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। बहुत अच्छा किया मैरी, वो लोग आपस में खुद निपटेंगे। देखो कल सुबह सवेरे मैं तुम्हारे पास आऊंगी। घर को खूब सलीके से सजा देंगे। नया घर, नई उम्मीदें और नए अच्छे ख्वाब। जब चाहो फोन कर लेना, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी। एसगी से बात कर ली है मैंने। सब खत्म। ऐसी सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ सकते हम बाबा। सामने बैठकर नहीं मिलोगे उससे? नहीं, उससे क्या होगा? बात और बिगड़ेगी। उसकी अम्मी को तो जिंदगी से अलग नहीं कर सकते ना। बेटा, जो कुछ तुम मेरी वजह से झेल रहे हो उस पर वाकई मुझे बहुत अफसोस है। वैसे अफसोस उन्हें होना चाहिए, आपका क्या कसूर? यहाँ तो आप ही मजलूम हैं। रहने दे, उन्हें अफसोस होना चाहिए, उन्हें शर्माए। अरे वाह, तुम तो इस हाल में भी ऐसी बातें कर रहे हो। तुम तो वाकई बड़े हो गए हो। फख्र है तुम पर। आप जानते हैं बाबा, मेरे लिए सिर्फ आप ही अहम है, बाकी सब बेकार। ठीक है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या कह सकता हूँ बेटा, अभी भी जैसे शौक में हो। लगता है मेरी जाती जिंदगी में खुशी शायद हराम है। ये क्या कह रहे हैं? बस क्या कहूँ, यही समझ आ रहा है मुझे। बज़ाहिर तो यूं ही लगता है। वैसे जानसू मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती थी। हमारे दरमियान कोई बहुत सीरियस इश्क भी नहीं था। लेकिन फिर भी जिस औरत को पहले से जानता था, एक सादा सी औरत का इस हाल तक पहुंच जाना बहुत दुख देता है। मैं शायद इसी पहलू में उलझ कर रह गया हूं। लोगों के लिए अब सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है। तुम भी ज्यादा दिल पर मत लाओ, अपने आप को मसरूफ रखो। चलो शाबाश, उठो और बाहर जाओ। मेरे पास नहीं बैठे रहो, रिलैक्स करो खुद को जाकर। नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा, बाहर जाओ और घूमो फिरो, खुद को रिलैक्स करो। आखिर तुम भी अपने चाहने वाले से जुदा हुए हो। इस वक्त मेरी फिक्र ना करो तुम। आपको यकीन है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी जरा अकेला रह लूंगा। शायद इस तरह दिल संभल जाए। ठीक है, जैसा आप चाहें। मगर हमेशा से आप मेरे हीरो हैं उमर उनाल, ये मत भूलिएगा। और तुम मेरी जान हो, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। और मैं आपसे भी ज्यादा। शायद अजलान हमारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। अभी सब बहुत परेशान है रसूल साहब। मामला मजीद न बिगड़े इसीलिए रोका है उसे घर से बाहर भेजा है। मैं तो एक बाप के तौर पर खुद पर ही नाराज हूँ कि असल मसला तब नहीं खड़ा किया जब मेरी बेटी को बालकोनी से फेंका गया था। खुद पर रसूल साहब, हमारी भी एक बेटी है। बदकिस्मती से हमारे साथ भी ऐसा वाकया पेश आया था। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ, मगर जो हमारे घर में हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। और उरूज को इस घर में कोई भी जबरदस्ती नहीं रोक रहा। अब्दुल्ला साहब, बीच में मत टोको मरियम बेगम। उरूज और इसके होने वाले बच्चे की हमारे घर में जगह रहेगी हमेशा।
मगर ये बात भी वाज़ेह है कि इनकी शादी सही नहीं चल रही। अजलान ने हमें भी और उरूज को भी कहा कि वो अलहदा होना चाहता है। हमें तो इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। आपको इस बारे में कुछ इल्म है? नहीं तो बेटी, कोई तलाक वगैरह नहीं होगी बाबा जान। अजलान ने बस गुस्से में बहस के दौरान अपने घर वालों से ये कह दिया होगा। उरूज, तुम्हारा शौहर तुमसे अलग होना चाहता है, तुम्हें धोखा दे रहा है वो, और तुम फिर भी यहीं रहना चाहती हो। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। बस छोटी सी लड़ाई है, मैं जानती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोबारा वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उरूज बेटी, जब तुमने ये बात नजरअंदाज कर ही दी है तो फिर हंगामा खड़ा करके अपना ही घर क्यों जला रही हो फजूल में? हमें भी तो यही बात समझ नहीं आई रसूल साहब। पापा जान, जब मुझे पता चला कि अजलान मुझे धोखा दे रहा है तो ये सब जज्बात में कर दिया। यकीन करे बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। मैंने जो कुछ किया सबक सिखाने के लिए किया। उरूज, तुम हमारी भी बेटी हो। तुम्हारी खैरियत और सेहत हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। बिल्कुल उरूज, तुम्हारे झगड़े करने से हमें खुशी नहीं होती। बिल्कुल मरियम साहिबा, ये बात हमें भी मालूम है। मैं तलाक नहीं लूंगी, मर जाऊंगी, तलाक नहीं लूंगी। बेटी, तुम हमारे साथ अभी घर चल रही हो। अगर बेटी यहाँ रहना चाहती है तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आसूदा साहिबा ठीक कह रही हैं। हमने भी खानदान को बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। जो घर को जोड़ के रखती हैं वो भी तो औरतें ही होती हैं ना। सच कहूँ तो मैंने बर्दाश्त नहीं किया और तलाक ले ली। अगर मेरी अपनी बेटी होती तो मैं उसे भी यही कहती। देखने में यही लगता है कि नूर ने भी बर्दाश्त नहीं किया। ये फैसला हर औरत को खुद करना होता है। हम माँ बाप होने के नाते उरूज को हमेशा अपने गले लगा के रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आसूदा साहिबा, मैं भी कभी ये बर्दाश्त नहीं करती। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी है, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं। बिल्कुल ठीक कहा नायला। उरूज, देखो बेटी, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, यहीं रहोगी या फिर हमारे साथ चलोगी? यहीं रहूंगी बाबा जान। अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, नहीं चाहती मेरा बच्चा बाप के बगैर बढ़े। आप सबको परेशान किया उसके लिए माजरत। ला हौला वला कुव्वता। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटी। आप फिक्र मत करें, हम उरूज का बहुत ख्याल रखेंगे। खुद को परेशान ना करें, हम सब इसके साथ हैं। देख लिया, वो तो देख लिया। चलो भाई चलते हैं, अल्लाह खैर करे। सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम अब किस मुंह से मुझे फोन करने की जुर्रत कर सकते हो? दुआ, तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है। इंतहाई घटिया हो अजलान। इस पर यकीन करने के लिए मुझे और क्या देखना बाकी है? तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। दुआ, देखो मेरी बात सुने बगैर अपना फैसला तो मत सुनाओ यार। और तुमसे अलग होने के बाद मैंने उससे अपना राब्ता खत्म कर दिया था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो शख्स हो ही नहीं जो अपने चचा की महबूबा के साथ ताल्लुकात में थे। शर्म नहीं आई? दुआ, हम दोनों के दरमियान जो भी था उसमें और इसमें फर्क है। उस औरत ने मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाया है। हम दोनों जैसा कोई भी नहीं है। अजलान देखो, हम दोनों नाम की किसी चीज का कोई वजूद नहीं है, समझ गए? आइंदा ये बात जुबान पर मत लाना। मुझे दोबारा फोन मत करना, जवेरिया का बहाना भी नहीं चलेगा। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, मर भी गए तो अफसोस नहीं होगा। यार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बात सुन लो मेरी। दुआ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, फोन बंद मत करना। ऐसी मोहब्बत तुम्हें मुबारक। झूठे, दोबारा कभी मुझे फोन मत करना, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे। मेरी बात
बेगैरत। दुआ बेटा, क्या हुआ? किस पर इतना चीख रही थी? अजलान पर। और किस पर? इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम्हें कॉल कर रहा है? जवेरिया को देखने के लिए फोन किया। दुआ बेटा, क्या वो तुम पे इसी तरह से अपनी मर्जी चलाता रहेगा? ये क्या बात हुई? तुम्हें अब उसे हर हाल में रोकना होगा। माना बेटी दोनों की है, मगर अब दोनों अलग हो चुके हो। ठीक कह रही हैं आप, मैं जानती हूँ। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, वादा करती हूँ आपसे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ बेटा, और अब उस आदमी की हरकतों की वजह से तुम्हारे आसाब खराब नहीं होने चाहिए। बेटा, तुम्हारी जिंदगी में पहले ही बहुत परेशानियां हैं, अब मजीद ना उलझ जाना। समझ रही हो ना मेरी बात? जानती हूँ, फिक्र मत करें। ओके, गुड नाइट। शब बखैर। सिर्फ एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज सुमर, ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। आ जाओ। उमर, मास्टर्स चाहती हूँ मैं। कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या कहूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तो तुमसे हमदर्दी है। तुमने अपने आप पर बहुत जुल्म किया। मेरे और अजलान के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम आपस में रिश्तेदार हो, ये बात मुझे बहुत देर से मालूम हुई। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। गालिबन तुम अब समझ गई होगी कि अब हम मजीद नहीं मिलेंगे। जानती हूँ, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैं जानती हूँ। उम्मीद है जो कुछ तुमने झेला है, मैं उसे कोई नाम तो नहीं देना चाहता, लेकिन तुम जल्द उससे बाहर निकल आओगी, अगर तुम निकलना चाहो तो। मेरी अजलान से 1-2 बार मुलाकात हुई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा ना जानसू, मेरे लिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। मुझे बस इस बात पर हैरत और अफसोस हुआ कि जिसे मैं बरसों से जानता था, वो ऐसा कर सकती है। इसी बात की हैरानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए इतना ही जानना काफी है। मेरी बेटी भी मेरी वजह से परेशान हो गई। ये तो मैते का अपना ही फैसला था, मैंने इसमें कोई मुदाखलत नहीं की। जहां तक माफी का ताल्लुक है तो माफ करना इंसान का नहीं, अल्लाह का काम है। तुम्हें अल्लाह माफ करे, तुम्हारे लिए नेक तमन्ना है। प्लीज जाओ। अफसोस। नायला, मेरी बहन, जानता हूं तुम मसरूफ हो, मगर तुम्हारी अम्मी को फोन करना चाहिए। उन्हें मेरी अम्मी मत कहो जुल्कर। तो फिर तुम ही बताओ नायला, क्या कहूँ? खाला कहूँ क्या? अच्छी औरत है और तुम जानती हो शर्मिंदा भी है। देखो, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ जुल्कर। देख रही हूँ काफी मानूस हो गए हो उनसे। खून का असर है नायला, मदद करना चाहिए। जानती हूँ कि मदद करनी है, मगर उन्हें इस घर में कैसे लाएं ये समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से इस घर में एक और मुसीबत खड़ी हो गई है जुल्कर। मैं मरी मम्मी से बात करूंगा। हाँ। कहूंगा बहन को जरूरत है, चंद दिन हमारे साथ रहे, इसी दौरान अस्पताल वगैरह के सारे काम निपटा लेंगे। अल्लाह तुम्हें इस पर जैसा दे जुल्कर। ठीक है, बात करूँ उनसे। अम्मी बहुओं के साथ सख्त है, लेकिन घर पे आए लोगों को तन्हा नहीं छोड़ती हैं। वो उनकी मदद जरूर करेंगी। अरे मरी मम्मी ने तो सारी बस्ती को खाना खिलाकर मदद की है, क्या वो अपने ही रिश्तेदार से मुंह फेर लेंगी? तुम फिक्र ना करो। अच्छा ये बताओ, वो औरत अभी कहाँ रह रही है? वो बेचारी जहाँ काम करती है वहीं गोदाम में रहती है। अच्छा ठीक है, कल देखेंगे, कोई हल निकालते हैं। अभी मैं जाती हूँ। नायला देखो, मैं मदद भी कर रहा हूँ, परेशान ना होना। नहीं भला मैं क्यों परेशान होंगी, वो खुद परेशान हो। जिस बेटी को बरसों से नहीं देखा, अल्लाह ने उसी के दर पे लाकर उसे खड़ा कर दिया। हाँ, इसी को मगाफात अमल कहते हैं। हाँ बिल्कुल। नायला, यहाँ चुपके चुपके से फिर क्या गीबत कर रहे हो?
कुछ नहीं मुस्तफा, हम बस गॉसिप कर रहे थे। अल्लाह के वास्ते कम से कम बच्चे के सामने तो ना किया करो, ये गुनाह है नाइला। ठीक है मुस्तफा, मैं माजरत चाहती हूँ। भाई मैं भी माजरत चाहता हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। आओ देखो मुस्तफा, ये सो गया है। बेटा हमने जो कहा उसने नहीं माना, कहती रही मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह बाबा, देखें उरूज भी कितनी अजीब लड़की है। काश के मैं भी आपके साथ आता। आ भी जाते तो क्या होता, हम जबरदस्ती उरूज को उठाकर घर तो ला नहीं सकते थे। पागल है बिल्कुल। पता नहीं उस असलान में उसे नजर ही क्या आता है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थक गई हूँ। ठीक है बेगम। बाबा आप हर बात में हाँ क्यों कर देते हैं? हाँ बोलो, क्या हुआ, क्यों कॉल की? अच्छा भेज दो मुझे तस्वीरें। जितने पैसे भी तुम्हें चाहिए मैं भेज दूंगी, बस तुम तस्वीरें हटा दो। मेरी आजमाइश भी यही बच्चा है। या अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना दे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। जरा देखो उसे फोन करूं। फिर नहीं उठा रहा। फराज तुम फिर से कहाँ गायब हो गए हो? जमाल आखिर ऐसा कैसे निकला? मैं इतनी देर तक कैसे न समझ सकी। दिमाग फट रहा है मेरा। जो शख्स ये कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बात करूं लेकिन वो तो सीधा आदमी ही नहीं, अक्ल माऊफ हो गई है। उमर, अगर तुम होते मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी ना होता। अरे उमर को फोन करना था ना मुझे। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, क्या फ्री हो इस वक्त? माजरत चाहती हूँ इस वक्त कॉल करने के लिए। मैं फ्री हूँ। जो कुछ हुआ है तुमने तो सुना ही होगा। हाँ सुना है मैंने, इसीलिए तुम्हें फोन किया है। बहुत अफसोस हुआ। यकीन करो तुम्हारा ये सिर्फ फोन करना भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुम उदास ना हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा बुरा हाल हो उमर। जानता हूँ ज़ैनब, जानता हूँ। शायद अभी वक्त मौजू नहीं, लेकिन पहले भी जो वाकयात हुए हैं उनमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। उमर, अभी मैं बिल्कुल भी ये सब बातें करना नहीं चाहती। बस बात निकली थी तो कह दिया। मेरा मकसद किसी को बुरा कहना नहीं, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है और ज़ैनब तुमने भी देखा है। वो ज़हनी मरीजा है। वो लोगों को परेशान और बदहाल देखकर बहुत खुश होती है, बगले में जाती है। मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ? प्लीज उमर, ऐसी बात ना करो। जो हो चुका वो हो चुका, वक्त भी गुजर गया। अगर पीछे देखा तो सिर्फ तकलीफ ही होगी और कुछ नहीं। प्लीज मुझसे उस बारे में कोई बात नहीं करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सही कह रही हो। मैं अब इन बातों पर मजीद जोर नहीं दूंगा। बस ये जान लो कि तुम्हारे फोन करने से पहले तक मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा था। फोन करके तुमने बहुत अच्छा किया। तुम तन्हा नहीं हो उमर। चाहो तो हम आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। हमेशा चाहूंगा। गुड नाइट। शब बखैर। असलान, तुम्हारा इंतजार करते हुए आंख लग गई। मेरा इंतजार कर रही थी तुम? यार कितनी ढिठाई से ये बातें करती हो यार। असलान, तुम अपने होश में तो हो? तुमने मुझे धोखा दिया, एक बदकिरदार औरत पर पैसे लुटाए, उससे तोहफे दिए, और अब भी खुद को सही समझ रहे हो। तुम क्या चाहते हो आखिर? हाँ ठीक है, बस अब दोबारा बता देता हूँ, तलाक चाहिए मुझे तुमसे।
अब सुन लिया, खुश हो गई? तुम्हें बिल्कुल रहम नहीं आता ना? तुम वाकई बहुत खतरनाक इंसान हो। आज मुझे ये बात दोबारा अच्छी तरह समझ में आ गई। यहाँ तक कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, सबसे बड़ी गलती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ असलान। अपने बच्चे के बारे में बस कर दो यार, बस कर दो। अच्छी तरह तुम्हारी चालबाजियां समझ आ रही। क्या लगता है कि अंधा हूं मैं? ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है। कब तक करती रहोगी ये सब? हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि जेंडर रिवील पार्टी करेंगे, मगर उसके पीछे क्या मंसूबा था तुम्हारा? तुमने तमाशा कर दिया, वहां जलील कर दिया सबके सामने। यकीनन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सके। तुम्हें बुरा लगा ना? मैं बहुत होशियार हूँ मेरी जान। जब तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाया तो मुझे समझ आ गया था कि तुम किसी और के साथ हो। इसके बावजूद मैंने अपनी शादी बचाने की कोशिश की। किस लिए? तुम्हें तो सब कुछ पहले से बता दिया था। अम्मी जैसी हूँ। तुम अम्मी को बीच में मत लेकर आना। क्या बकवास कर रही हो ये? अम्मी ने भी तो बाबा को माफ किया था। उनकी महबूबा के बच्चे का ख्याल रखती हैं। जब तुम्हारी अम्मी करे तो दुरुस्त और मैं करूँ तो गलत क्यों? मेरी अम्मी और बाबा के बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हद में रहो। और वैसे भी हमारे दरमियान जो कुछ भी मसले हैं, उनके दरमियान उसमें से कुछ भी नहीं है। आ गई समझ में? ठीक है असलान, ठीक है। मास्टर चाहती हूँ आइंदा ऐसी बात नहीं होगी। असलान, कमरे से बाहर मत जाओ। सुनो, मैं इस कमरे से निकलूंगा और तुम मेरी जिंदगी से निकलो। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, बिल्कुल नहीं पा सकते। ये कौन है? हेलो। हेलो नूर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, प्लीज घबराना मत। कोई बात नहीं है, तो रात में इस वक्त क्यों फोन किया? अच्छा प्लीज नाराज मत होना। वो मैं... क्या फराज? नूर अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मेरे बारे में कुछ सुनो तो यकीन मत करना। कसम से मैं बिल्कुल भी बुरा लड़का नहीं हूँ। बस मैं सारी जिंदगी किसी काम का नहीं बन सका। मैं जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं पाया। मैं तो जिंदगी में हमेशा हर काम बिगाड़ ही देता हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, सच में कुछ नहीं हुआ। बस तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छी इंसान हो तुम, वाकई सच कह रहा हूँ मैं, झूठ मत समझना। यकीन करो मेरा, अक्लमंद हो, बहुत अच्छी हो तुम। शाबाश। अरे फराज, आप सीधी बात क्यों नहीं कर रहे? उरूज से मोहतात रहना नूर, उसकी हर बात पर यकीन ना करना, ठीक है? बस अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हेलो। ये नशे में है क्या? हाँ, फराज भी ना। हम आ गए। अरे ये देखो, प्यारी एलिफ आ गई। मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी हौसला बढ़ाने वाली नाश्ते की महफिल रखें सवेरा। तुम्हें पता है आते हुए मैं गर्मा गर्म पेटीज और पराठे भी लाई हूँ साथ, और इनके साथ साथ अंडे वगैरह भी फ्राई कर दूंगी। मजा ही आ जाएगा। अरे वाह, अच्छा किया। सभी खुश हो जाएंगे ये नाश्ता देखकर। अच्छा सा दस्तरखान सजा देते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, नाश्ते का खुशी से जरूर कोई गहरा ताल्लुक होता है। ये तो बिल्कुल सच कहा है। मैं ये लेती जाती हूँ। अब ये एलिफ आपके हवाले। ठीक है ठीक है। आओ मेरी प्यारी एलिफ, अंदर चलते हैं। आई। खैर तो है एलिफ, इस वक्त फोन किया? क्या क्या कह रही हो बेटी तुम ये? अल्लाह गौरत करे, अल्लाह गौरत करे। ओ फराज, ओ फराज, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया?
ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया फराज? बेगम खैरियत तो है सुबह सुबह। फराज को कुछ हुआ है क्या? हो जाता तो अच्छा था, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे। तौबा करो बेगम, तौबा करो, तौबा करो। हुआ क्या है? वो अपने शेयर्स कौड़ियों के दाम बेचकर भाग गया। अब मैं क्या करूंगी? रुको रुको, पुरसुकून हो जाओ, इतना परेशान मत हो सकता है कि गलतफहमी हो गई हो तुम्हें। मुझे आखिर में यही होता नजर आ रहा था। यकीनन किसी का कर्जा होगा उस पर। रुको अभी पता करती हूँ, रुको 1 मिनट। फोन ही बंद है उसका, लगता है तोड़कर कहीं फेंक दिया। अरे वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया? अब पैसों की जरूरत थी क्या उसे? भाड़ में जाए उसकी जरूरतें। आए अल्लाह, मुझे कुछ हो रहा तुम है। यहाँ बैठो जरा, यहाँ बैठो, संभालो खुद को बेगम, बैठो यहाँ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ये फराज। पानी पी लो थोड़ा सा। कौन जाने उसने किस किस को हमारा पार्टनर बना दिया होगा। पता नहीं अब कौन कौन हमारे हिस्से में शामिल हो गया है। मुझे फौरन दफ्तर जाना होगा। बेगम ठीक है चली जाना, मगर देखो इस वक्त जाने से क्या फायदा होगा आखिर? नहीं, मुझे अभी जाना होगा। आप सब लोग नाश्ता करें, मैं जाकर जवेरिया को देखती हूँ। ठीक है सवेरा आपा। लीजिए खाला जान। अरे बहुत शुक्रिया बेटी, इस नाश्ते ने तो हमारा दिन बहुत अच्छा कर दिया भाई। आप खूब मजे से खाइए खाला जान। मैं दुआ के पास मदद के लिए आई थी, फिर सोचा क्यों ना साथ मिलकर खूब अच्छा सा नाश्ता भी हो जाए, है ना? वाकई इतने कामों के दरमियान भी ये सोचा, शुक्रिया। दुआ आज तुम्हारी क्लास नहीं है? बिल्कुल है, दोपहर को एक क्लास से सोच रही हूँ कि तब तक घर के कुछ जरूरी काम निपटा लूँ मैं। आज मैं सारा दिन आप लोगों के साथ ही हूँ, बस रात के वक्त खाने तक घर पहुँचना जरूरी है। उनाल खानदान के उसूल तो आप जानते ही हैं। कौन वाकिफ नहीं है उनसे? अच्छा मैरी ये बताओ, उरूज उस औरत को ले आई थी, आगे क्या हुआ बस ये बताओ मुझे। देखें, वहाँ तो बम फट गया है। वो उरूज वाकई पूरी पागल है। औरत को ढूंढ के लाई। ये गुलकार है और कैसे हाथ पकड़ पकड़ के लिए फिर रही थी। एक तरफ अजलान को कोस रही थी, दूसरी तरफ कह रही थी कि मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लूंगी। सबके होश उड़ गए, किसी को समझ ही नहीं क्या करे। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। बहुत ही बुरी लड़की है वो। उफ। उरूज नीचे नहीं आई बेटा? मुझे नहीं मालूम मम्मी। अजलान देख तो लेते, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर? मैं देख कर आती हूँ उसे। तुम बैठ जाओ बेटा, जो कुछ होना था सो हो गया। प्रेग्नेंट बीवी से बदसलूकी नहीं करते। बाबा बदसलूकी नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर सर पे तो नहीं बिठा के रख सकते ना अरविंद। सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर बेटी। बैठो बेटी। नूर, तुमने सुना कि क्या हुआ है? क्या हुआ है? फराज मुल्क से भाग गया है। क्या? हाँ? कैसे भाग गया? फोन आया था बाबा का, मेरी खैरियत वगैरह पूछ रहे थे। उसी दौरान उन्होंने मुझे बताया किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था, यहाँ तक कि अपने सारे शेयर्स उसके नाम कर दिए। या अल्लाह, क्या वो ऐसा लड़का था? अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। आसूदा साहिबा पर रहम आता है। अल्लाह किसी को अपनी औलाद के जरिए ना आजमाए। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। उनकी कॉल भी आई थी, उन्होंने कॉल पर मुझे समझाने की कुछ कोशिश भी की थी, मगर मुझे समझ नहीं आया। और वैसे मैंने जब पहली बार देखा था, मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो छोड़ो नूर, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तो तुम वहाँ नहीं जाओगी ना, मेरे पास आ जाना। वहाँ वैसे भी मुझे मदद की जरूरत होती है। अम्मी अल्लाह का वास्ता भी शुरू मत हो जाए, जरा ठहर जाएं, पहले हसूदा साहिबा से बात कर लें। बच्चों, तुम लोगों ने क्या तय किया? बात की दोनों ने? जानते हो, रोज रोज के लड़ाई झगड़ों में बच्चे नहीं पाले जाते। बेटी, तुमने हमें सबके सामने शर्मिंदा किया। अपने शौहर से प्यार करती हूँ बाबा जान, आखिर मर्द है, गलती हो गई, इससे दोबारा नहीं करेगा। ऐसे ही है नाज़लान? बिल्कुल भी नहीं करेगा बेटा, ऐसा ही है। मेरे पास कहने के लिए नहीं है कुछ। आप लोगों ने मेरी तरफ से फैसला तो सुन ही लिया है। मैरी कहाँ है? वो बाबा जान दुआ घर चेंज कर रही है ना, तो उसकी मदद करने गई है। कहाँ शिफ्ट हो रही है? शौहर गिरफ्तार हो गया तो उसके घर वालों ने फौरन निकाल दिया। ऐसे ही होता है। एलिफ के घर जा रही है, यानी ज़ैनब साहिबा के नीचे वाली मंजिल पर। वैसे भी मेरा ख्याल है वो दोनों तलाक ले ही लेते।
उसे सहारा मिल जाता अब है। बस कर दो यार, क्या बातें करी हो ये? तुम्हें क्या मसला है? मैं कोई बहस नहीं चाहता। मुस्तफा, चलो हम ऑफिस चलते हैं। वहाँ रसूल साहब भी आएंगे, देखते हैं क्या होता है। बाबा जान, मेरे घर वाले जरा गुस्से में हैं। आसूदा साहिबा भी ठीक नहीं। अगर वो आपसे कुछ कहे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। मेरा फैसला पक्का है। बेटी, हम पैसे की खातिर खुद पर बातें सुनने वाले लोगों में से नहीं हैं। जाकर देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। चलो, खुदा हाफिज। ये अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? खराब कैसे हुआ ये? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जैनब, आओ ना। जमाल, अगर फ्री हो तो कुछ बात करनी है मुझे। हाँ, मैं फ्री हूँ। क्या हुआ जैनब? मैंने कल भी तुम्हें कॉल की थी, कनेक्ट नहीं हुई, बात नहीं हो पाई। फिर तुमने भी कॉल बैक नहीं की। पूछो ही नहीं, मेरा फोन कल लॉक हो गया था। मोबाइल वाले के पास ले गई, उसने मोबाइल फॉर्मेट किया और सब डिलीट हो गया। ये क्या कह रही हो? तुम ले आती उसे, हमारे लोग देख लेते। नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी, मैंने संभाल लिया। लेकिन असल बात ये नहीं जिसके लिए मैं आई हूँ। क्या हुआ है? लगता है तुम परेशान हो। मैं असल में मैं यहाँ पे मजीद काम नहीं कर सकूंगी जमाल। क्या मतलब? लेकिन क्यों? मम्मी कुछ बीमार रहने लगी हैं। उनके पास रहकर मेरा उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का काम पसंद है मुझे, मगर मम्मी के पास रहूंगी तो अच्छा होगा, इसलिए माजरत चाहती हूँ। ओह, अल्लाह उन्हें शिफा दे। बहुत अफसोस हुआ। क्या मैं किसी काम आ सकता हूँ तुम्हारे? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच जमाल, मगर मैं मम्मी के साथ अगर रहूंगी तो अच्छा रहेगा और उन्हें भी इस वक्त सहारा चाहिए। तुम्हारे बॉस की हैसियत से मैं ये बात नहीं मान सकता। क्या मतलब? तुम हमारे पब्लिशिंग हाउस के लिए बहुत जरूरी हो जैनब। अगर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ ना दिया तो क्या फायदा? अगर तुम घर रहना चाहती हो तो ठीक है, तुम घर से काम करो और मैं तुम्हारा वर्कलोड भी पहले से कहीं ज्यादा कम कर दूंगा। ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। यूं तुम मम्मी के पास भी रहोगी और मैं भी एक नई पब्लिशिंग डायरेक्टर ढूंढने से बच जाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर तरह की आसानी दूंगा, कोई मसला नहीं। जमाल, मगर मैं पहले जैसा वक्त नहीं दे पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा काम रुके। ठीक है, कोई बात नहीं। तरजी अम्मी है तो घर रहकर काम करो। अगर काम थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, बस तुम ठीक रहो। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। अम्मी। अरे बेटा, तुमने क्यों जहमत की? तुम क्यों लाए? शुक्रिया। कोई बात नहीं अम्मी जान। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो बात जरूरी है। हाँ जुलकर, हमें किसी मामले पर बात करनी थी। बैठो, कहो क्या कहना है। बात मेरी बहन के बारे में है। बताओ क्या हुआ है उसे? अरे क्या बताऊं, बहुत बीमार है, गुर्दे जवाब दे गए हैं। यानी मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अम्मी, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है, हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। अगर कोई मदद कर सकता है तो वो आप हैं। जगह चाहिए रहने के लिए? बिल्कुल अम्मी, वरना सड़कों पर रहने पर मजबूर है वो। अस्पताल के मामलात भी देखने हैं। अच्छा ठीक है, कुछ दिन के लिए आकर रह ले वो यहाँ पर। यहाँ से अस्पताल आना जाना भी आसान हो जाएगा। आखिर हमारा अपना इतना बड़ा अस्पताल है। अम्मी, अल्लाह राजी हो आपसे। ठीक है, अल्लाह तुमसे भी राजी हो। बस मैं कॉफी पी लूं, फिर हम चलते हैं। ठीक है? ठीक है अम्मी। सुनकर क्या हुआ? अम्मी मान गई? तुम लोग क्या बात कर रहे, सुन नहीं सकी? अरे भाई, क्यों नहीं मानेगी? वो तो हमारी मरियम अम्मी है। अल्लाह का शुक्र है। और वो अम्मी के पुराने घर में रहेगी। अम्मी के पुराने वाले घर में? दुलकर, तुम पागल हो रहे हो क्या? इस बात पे भी खुश हो रहे हो तुम? अरे वो औरत और क्या करे, खुदा का वास्ता है नायला। घर दे दिया, कहा अस्पताल ले जाओ, इससे ज्यादा क्या करे वो औरत। उस घर में जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ एक डांसर रहेगी? जरा सा दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? इसका इस्तेमाल कब करते हो तुम? उनका होलिया बदल देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
उनका हमारे सामने होना जरूरी है। कुछ नहीं पता कि किसी से जाकर कुछ उल्टा सीधा कह देंगी तो हमारा राज खुल जाएगा। वैसे भी वो हलीमा नामी औरत सबके सर पर सवार है। मैं नहीं चाहती कि मजीद तमाशा हो। बिल्कुल नहीं, वो यही रहेंगी। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं आगे का काम संभाल लूंगी। क्या कहोगी नायला? क्या कहूंगी, बस तरस दिलाऊंगी। वैसे भी अम्मी मुझसे रिश्ता ठीक करना चाहती हैं तो मेरी बात मान जाएंगी। जुलकर चलो बेटा, हमें देर हो रही है। तुम अभी अंदर जाओ, कहना कि नायला भी आ रही है। मैं तैयार होकर आती हूँ। अब खुद ही संभालना पड़ेगा सब। गुड मॉर्निंग। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती असलान? सिर्फ मुझसे बदले लेने के लिए तरह तरह के घटिया हथकंडे कर रहे हो। अगर मुझे शर्म का एहसास कोई और दिलाएगा तो समझ में भी आएगा। वो सब छोड़ो तुम। एक औरत की गैरत मजरूह करने का भी एहसास नहीं है तुम्हें। उरूज वहां तमाशा लगा रही है। हाँ, शर्म आती है तुम्हें? मेरी बीवी का नाम जबान पर लाने से पहले सोच लेना। मैं अंकल वगैरह कुछ नहीं देखूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्या वाकई? तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी देगची और ढक्कन हो तुम दोनों। उरूज और तुम एक जैसे हो। तुम पर जो भी बुरा गुजरे जायज है असलान, ये बात जहन में बिठा लो। हटो सामने से, बेशर्म आदमी। तुम जिस औरत का पेट नहीं भर सके अगर मैंने खिला दिया तो मसला है तुम्हें? हाँ, भाग कर रहे हो? बात करो मुझसे। तुम जिससे अपनी महबूबा कहते थे उसकी जेब में 1 रुपया तक नहीं था, किराया देने के पैसे नहीं थे, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे उसके पास, और यहाँ मुझे लेक्चर दे रहे हो। अगर किसी को महबूबा कह रहे हो तो पहले निभाना भी सीख लो। मैं बताता हूँ तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे। संभाल के बात कर चाचा, बस करें। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा असलान। ये बात छोड़ो याद एक दूसरे को। हाँ, बदतमीज इंसान। जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो? हो क्या रहा? बेगैरत। तुम्हारे अंकल होने पे लानत। उमर साहब ने असलान पर हमला किया। चलो मेरे साथ। क्या समझता है खुद को? औकात भूल गया अपनी। चुप रहो। और क्या करता? दरवाजा तो बंद करो, बंद करो दरवाजा। चलो मुझे बताओ क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। आप मुझ पर क्यों चीख रहे हैं? असलान, तुमने उनके मुंह पर क्या कह दिया? शुक्र करो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या करूं? एहतराम करूं मैं उनका? सुनो बेटा, तुम्हें कोई और औरत नहीं मिली, सब जानता हूं मैं। तुम उस औरत से सिर्फ और सिर्फ अपने चचा से बदला लेने के लिए मिल रहे थे। क्या मैं समझ नहीं सकता? अहमक समझा है मुझे। बैठो यहाँ फौरन। घर पर मसला, यहाँ पर भी मसला। क्या कर रहे हो तुम ये? उमर से किस लिए उलझे? देखो, आज के बाद तुम ऑफिस में अपने चचा के साथ नहीं उलझोगे। ये अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। समझ गए तुम? ठीक है पापा। ये सब करके मुझे और उसे आमने सामने मत खड़ा किया करो। थक गए लेकिन फायदा हुआ। अगर तुम ना होती तो मैं ये काम कभी 1 हफ्ते में खत्म न कर पाती। अम्मी मुझे क्या कहती थी जानती हो ना तुम? शुक्रिया मैरी। तो अब क्या तुम आज ही यहाँ शिफ्ट हो जाओगी? हाँ, मुझे लगता है ये बेहतर है। हाँ वाकई, अपने घर जैसी कोई और जगह होती है क्या? यहीं लेटो, बच्चे को गोद में लो, किताब पढ़ो, फिल्म देखो, यूनिवर्सिटी जाओ और किसी की परवाह ना करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। असल में पता नहीं, रहने तो छोड़ो। दुआ, जब भी तुम कुछ कहना चाहोगी तो मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी, ठीक है? मगर जल्दी मत करना। कार्गो होगा। मॉम, आज तो जल्दी आ गई हैं। अरे लड़कियों, क्या हो रहा है भाई? हाँ, तो इस घर की पहली कॉफी हमें ही पिलाओगी तुम। तुम्हारे फेवरेट कप्स भी लेकर आई हूँ। बिल्कुल वक्त पर आई हैं। तुम काम पर क्यों नहीं गई? ऑफिस जाना छोड़ दिया मैंने। क्या? लेकिन क्यों? छोड़ना तो चाहती थी लेकिन जमाल ने छोड़ने ही नहीं दिया। मगर अब काम मैं घर बैठ के करूंगी। ये तो अच्छा हो गया ना, घर में ज्यादा वक्त गुजारूंगी। अच्छा आप लोग बैठे, मैं कहवा लेकर आती हूँ।
अब बताओ क्या मसला हुआ है? बाद में बात करेंगे मैरी, बस इतना जान लो तुम, हमारा शक बिल्कुल ठीक निकला। क्या वाकई में वो इंसान ऐसा भी हो सकता है? अफसोस मैरी, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। पता है उस आदमी ने मेरे फोन में जासूसी प्रोग्राम डाला हुआ था। जानिए, अब अगर उसके घर की दीवार पर तुम्हारी तस्वीरें लगी नजर भी आए तो भी हम हैरान नहीं होंगे। गुस्से से हाथ पांव कांप रहे सुबह से। दुआ को नहीं बताना प्लीज, उसे पता चला तो वो और परेशान हो जाएगी। ये हम दोनों का राज है, ठीक है? हाँ भाई, कहवा आ गया आप लोगों के लिए। दुआ, घर तो बहुत प्यारा लग रहा है, जबरदस्त बेटा। शुक्रिया, अब ये पीजिए। अच्छा मॉम, सोच रही हूँ इस दीवार के लिए पेंटिंग लूँ एक। ठीक है बेटा, ले आएंगे, क्यों नहीं, है ना? अच्छा लगेगा। ओके। नूर मेरी जान, आओ आओ। आसूदा साहिबा, मेरे साथ जो कुछ हुआ तुम जानती हो ना। बैठो। जानती हूँ आसूदा साहिबा, मुझे बहुत अफसोस है, क्या कहूँ समझ ही नहीं आ रहा। कहने को तो कुछ है ही नहीं। अल्लाह किसी को ऐसी नाफरमान औलाद न दे जैसे मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे फराज से ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। कल रात उन्होंने लेट नाइट कॉल की। फराज ने? जी फराज ने। और सच कहूँ आसूदा साहिबा, फोन पर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मैं समझी नशे में है। वो कब सीधी बात करता है? फिर क्या कहा उसने? उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया। उनका कहने का मतलब अलविदा था। हाँ, माँ के साथ धोखा करके और तुम्हें अलविदा कह रहा है। आसूदा साहिबा, क्या आपको फोन करके कोई खबर नहीं दी उन्होंने? नहीं किया। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब आएगा, फिर देखना कि मैं उसका क्या हशर करती हूँ। छोड़ूंगी नहीं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ आसूदा साहिबा? बस बेटा, तुम्हारा आना ही काफी है। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं नहीं, आपका शुक्रिया। नूर बेटा, जब तुम यहाँ आई गई हो तो थोड़ा काम की बात भी कर लेते हैं। आगे के बारे में तुमने क्या सोचा, अब क्या होगा? कुछ कुछ अंदाजा है। समझदार लड़की हो, जानती तो हो कि मैंने वो जगह क्यों खोली थी नूर। मगर हम तुम्हारे डिजाइन्स को प्रिंट करना जारी रखेंगे, ठीक है? अपनी दुकानों पे बेचेंगे और उसकी सेल में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। मगर बाकी कामों से निपटने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं बहुत ही ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा। क्या कहूँ मैं, आप ठीक कह रही हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझ पर यकीन किया, एतमाद किया। एहसान है आपका। असल में मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। फराज ने वही किया जो वो हमेशा करता है। आप खुद को हल्का मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।